और दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लगभग हर पेपर में आपकी सहायता करेंगे। चाहे आप वो टैट ले लो, चाहे आप वो SI का पेपर ले लो, या हिमाचल प्रदेश का कोई भी पेपर हो, या आप SSC के जो पेपर होते हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो उनमें भी ये आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका जो भी सुझाव रहता है उसे भी ज़रूर बताएं आप। और इसमें अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में लगता है डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति डैश द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो यहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हैं या टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें जो है ये आंसर रहने वाला है आपका, वो रहेगा ए ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है रम्स मैकडॉवल बोर्ड, मार्लेमेंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्या इसका आंसर रहेगा। आप अपने हिसाब से आपका जो आंसर आपको लगता है वो आप टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और ये जो आपका मार्लेमेंटो एक्ट है ये तो आपका कब आया था, 1909 में। और नेहरू रिपोर्ट भी आपको पता है कब आई थी, 1928 में। तो इसका भी आपको ध्यान ही है। आगे देखेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही रहेगा, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि इंडिया जो है क्राउन के अंडर 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके जो अधिकार थे उनको वापस लेकर के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए थे। तो इसकी वजह से ये 1858 में आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। और 1833 में आपको पता है तीसरा चार्टर एक्ट आया था जिसमें आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर के, जो हमारे रक्षा मंत्री थे पहले, वो कौन थे, बलदेव सिंह। और वर्तमान समय में बात करेंगे तो राजनाथ सिंह हैं। और अगर हम बात करेंगे कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो आजकल हमारी जो है पहली जो वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वही हमारी पहली महिला रक्षा मंत्री भी रही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारत की जो पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो है एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यही आपका आंसर रहेगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और 2 बार इनका कार्यकाल भी रहा है। उसके बाद BR अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी रहे और साथ में इनको संविधान का निर्माता या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सरदार पटेल की बात करेंगे तो सरदार पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे, भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू बनी है, मूर्ति बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस से लोकपाल का विचार लिया गया है, मतलब कौन सी कंट्री से लोकपाल का विचार लिया गया है। तो आपके पास यहाँ पे जो है ऑप्शन है, तो ऑप्शन में से जो है सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। स्वीडन से ये जो है लिया गया है लोकपाल का बिल। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मान नागरिक संहिता की बात करता है, संबंधित है? तो सम्मान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो ये आपका DPSP में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा। ये सभी आर्टिकल जो हैं आपके DPSP में आते हैं। और यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? A44। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है हमारा वो रहता है 23 और 24 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? B आर्टिकल 23, क्योंकि इसमें उस चीज़ की मनाही है। और आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को आप ऐसी जगह पे काम पर नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे क्या होगा, जान जाने का खतरा हो। 14 साल या 18 साल की बात करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भेदभाव की बात जो है आपका आर्टिकल 15 करता है। इस पर एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 15 बोलता है कि आप किसी के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो आपका रंग के आधार पर हो, चाहे वो एरिया के आधार पर हो, किसी भी बेस पे आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो भारत के संविधान के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है वो इंग्लैंड की तर्ज पर दी जाती है। और इंग्लैंड में जो नागरिकता मिलती है लोगों को एक ही नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है जी। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वैसे इसकी स्वीकृति जो देता है, वो स्वीकृति देने वाला जो हमारा मिनिस्ट्री होती है वो होती है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गृह मंत्रालय जो है इसकी परमिशन देता है। और लास्ट में जो सिग्नेचर होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के ही होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं नागरिकता प्रदान करते हैं किसी भी व्यक्ति को। आगे देखिएगा, भारत में संघ बनाना एक डैश है। तो भारत में जो संघ बनाना है वो क्या है? भारत में संघ बनाना एक हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 में इसका जिक्र किया जाता है। जो 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं आपको दी जाती हैं आर्टिकल 19 के थ्रू। आगे देखिएगा, परमादेश रिट क्या है? तो परमादेश जो मैंडेमस रिट है आपकी वो क्या बोलती है? वो कहती है वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि आप इस काम को करिए या इस काम को रोकिए। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली जो आदेश हैं उनको कहा जाता है। आगे देखिएगा, 5 प्रकार की रेटें होती हैं आपकी वैसे तो। आगे देखिएगा, इनमें से जिससे भारत के संविधान की राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, मतलब जिसे राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, वो कौन सी जो है आपकी व्यवस्था है? तो इक्वल पे और इक्वल वर्क, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये जो 3 हैं आपके A, B और D, ये तीनों के तीनों जो हैं किस में आते हैं? आपके राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में आते हैं। DPSP में इनका जिक्र किया जाता है। लेकिन जो आपका क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये 2005 का अधिनियम है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। 2005 के अधिनियम की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट रहेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया है आपका RTI जो है वो कब लागू हुआ है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे जो छोटा कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति के जो पास क्षमा करने का अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 72, मतलब B ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी कब राष्ट्रपति बने थे? तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो राष्ट्रपति बने थे वो कब बने थे? 1977 में बने थे।
इकलौते व्यक्ति हैं और सबसे यंगेस्ट जो आपके प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो नीलम संजीवा रेड्डी ही रहे हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रहेंगे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनमें से जो है ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह, ये ध्यान रखेंगे आप। ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी जो इनके पास राष्ट्रपति के पास पावर होती है, जेबी बिट्टो के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 111 इनको ये राइट देता है। जेबी बिट्टो का जो पावर होती है इनके पास, इसका इस्तेमाल करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं ज्ञानी जैल सिंह। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है कौन। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो है किसकी सहायता या कौन हटा सकता है, तो वो है भारत की पार्लियामेंट, संसद जो है उनको हटा सकती है उनके पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस और से किसी अप्रत्याशित खर्चे के लिए धन दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है कहाँ पे अपना फंड दे सकता है, ये जो अप्रत्याशित राशि होती है इनको कहाँ दे सकता है, कंटीजेंसी फंड में दे सकता है, जहाँ पे मतलब ज़रूरत होगी इमरजेंसी पे, वहाँ पे ये फंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें मतलब किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को, वो अपनी इच्छा अनुसार इसको दे सकते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उस फंड को वो दे सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो अगर हम बात करेंगे एकल नागरिकता की, तो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। तो शक्तियों को जो बंटवारा है वो कहाँ से लिया गया है, हमने कनाडा से लिया है। ध्यान रखेंगे इस बात का। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या शब्द होगा, खेल, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कौन से लिस्ट में आता है, तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो है किसके बीच में आता है, ये किसका वर्णन करता है, किसको डिफाइन करता है, DPSP को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, DPSP में आएगा। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या रहेगा हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट वन। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक इसका वर्णन किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें आप ये 25 क्वेश्चन थे, 25 में से आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हुए, ये चीज़ आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो ओपिनियन रहेगा या आपका जो भी सजेशन रहेगा उसे भी ज़रूर बताएं।